इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 8 यूनिट 2.4 थ्री विजन्स फॉर इंडिया। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया के लिए 3 विजन्स बनाए थे, मतलब ही एक 3 ड्रीम सोचे थे। एन आइडियल, अ ड्रीम एन आइडियल, ठीक है। 3 विजन्स सोच के रखे थे। तो देखते हैं अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि उन्होंने कौन से 3 विजन्स सोचे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, the father of India's integrated guided missile program, states 3 visions for India based on the achievements and progress that he has witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist. So, Dr. APJ Abdul Kalam कौन थे? फादर थे मिसाइल प्रोग्राम के, इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के फादर थे। और उन्होंने 3 विजन्स को स्टेट किया था इंडिया के ऊपर, ऑन द अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस। इंडियाज बेस्ट ऑन द अचीवमेंट, इंडिया के अंदर इंडिया के बेस्ट जितने भी अचीवमेंट्स और प्रोग्राम्स को लेकर उन्होंने 3 विजन्स स्टेट कर रखा था। He was witnessed in the history of the nation and during his own career, उनके खुद के करियर के दौरान एज अ मिसाइल साइंटिस्ट वो बने थे। डॉक्टर कलाम्स 3 विजन्स फॉर इंडिया आर फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप। स्टैंडिंग अप मीन्स बीइंग ब्रेव एंड फेसिंग चैलेंजेस। तो उनका 3 विजन्स क्या थे इंडिया के? फ्रीडम, आज़ादी, डेवलपमेंट, तरक्की, एंड स्टैंडिंग अप मतलब फेसिंग challenges, being brave. The focus of his presentation is on developing India to its fullest potential while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in the modern times. इस प्रेजेंटेशन के फोकस के चलते, मतलब द फोकस ऑफ इस प्रेजेंटेशन इज ऑन डेवलपिंग इंडिया, ठीक है। मेन फोकस था उनका कि डेवलपिंग इंडिया, इंडिया को डेवलप करना है टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल, अपनी पूरी कैपेसिटी लगा के पूरे कैपेसिटी उसको डेवलप करने का है, ठीक है। वाइल फेसिंग चैलेंजेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल फुल्ली वैलिडेटेड, मतलब भी कन्फर्म्ड विथ प्रूफ। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब पूरा वर्ल्ड इसमें लग गया था कि हमें क्या करना है, इंडिया को डेवलप करना है, ठीक है। अपनी पूरी कैपेसिटी लगा के इंडिया को डेवलप करने का है और अपना पूरा इस चैलेंज को फेस करना है, ठीक है। विथ फुल्ली वैलिडेटेड मतलब कंफर्म्ड विथ प्रूफ, सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर द अचीवमेंट दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड इन द मॉडर्न टाइम्स। If we are not free, no one will respect us. अगर अपन फ्री नहीं है तो अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। I have 3 vision for India. मेरे पास 3 विजन है इंडिया के लिए। In 3000 years of our history, 3000 years हिस्ट्री के अंदर के 3000 years, people from all over the world have come and invaded us. Invaded मतलब ऑक्यूपाई इट, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के लोगों मतलब पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लोग आए और अपने इधर पे इंडिया को ऑक्यूपाई किया। देन कैप्चर आवर लैंड, अपने ज़मीन को कैप्चर किया, हथियारा मतलब अपने कब्जे में किया। एंड कॉन्कर्ड आवर माइंड्स, कॉन्कर मतलब जीत हासिल करना, विक्ट्री, अपने दिमाग पे जीत हासिल किया। फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स द ग्रीक्स, द पोर्तुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, ऑल ऑफ देम केम एंड लूटेड अस एंड टुक ओवर, मतलब टुक द अथॉरिटी ऑफ व्हाट वाज आवर्स। देखो अलेक्जेंडर से लेके अलेक्जेंडर से स्टार्ट हुआ, देन ग्रीक आए, पोर्तुगीज आए, देन ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, देन डच आए, देन ये सब आए और हमें हमारे देश को लूटा और जितने भी हमारी खुद की अथॉरिटी, हमारा जो हक था उसे वो लेके गए। Yet we have not done this
to any other nation. पर ऐसा हम लोगों ने किसी और देश के लिए नहीं किया था. We have not conquered anyone. हमने किसी के देश को किसी को भी नहीं जीता था. We have not grabbed their land. हमने किसके लैंड को हथियारा नहीं था, अपने कब्जे में नहीं किया था. और their culture and their history not tried to force our way of life on them. Why? Because we respect the freedom of others. We have not their culture and their history. अपने उनके कल्चर को, उनके हिस्ट्री को भी नहीं हमने छीना, ना ही ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उनकी ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश भी नहीं की. तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग आज़ादी की, दूसरों की आज़ादी की रिस्पेक्ट करते हैं. We respect the freedom of others. That is why my first vision for India is freedom. इसलिए मेरा फर्स्ट विजन है इंडिया का, वो है फ्रीडम, आज़ादी. I believe that India had its first vision of freedom in 1857. मुझे यकीन है कि इंडिया का जो फर्स्ट विजन था वो कब था, आया फ्रीडम का 1857 में. When we started the war of independence, तब हमने आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट की थी. It is this freedom that we must protect and nurture and build on. Nurture means होता है develop, ठीक है. It is this freedom that we must protect. हमें protect और develop करते रहना चाहिए, build on, develop करते रहना चाहिए. If we are not free, no one will respect us. अगर अपन फ्री नहीं है तो अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा. My second vision for India is development. जो मेरा सेकंड विजन था, सेकंड ड्रीम था इंडिया के लिए, वो था डेवलपमेंट, विकास. फॉर 50 years, 50 साल, we have been a developing nations. It is time to see ourselves as a developed nation. अपना जो नेशन है वो सिर्फ डेवलपिंग नेशन ही कहलाता आया है, मतलब डेवलप हो रहा है. पर अभी ये वक्त आ गया है कि अपने नेशन को डेवलप्ड नेशन कहलाने का. We are among the top 5 nations of the world in terms of gross domestic product, GDP. We have 10% growth rate in most area. अपन पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 में आता है. अपना जो नेशन है पूरे वर्ल्ड में जीडीपी के अंदर टॉप 5 में आता है. और अपना 10% ग्रोथ हर एरिया में, मतलब ग्रोथ रेट है 10% का हर एरिया में, ज़्यादातर एरिया में, इन मोस्ट एरियाज. आर पॉवर्टी लेवल आर falling and our achievements are being globally recognized today. Globally recognized मतलब noticed and accepted all over the world. जो अपना पॉवर्टी लेवल है, मतलब जो गरीबता थी, उसका जो लेवल है वो गिर रहा है अभी, और अपनी जो अचीवमेंट्स है वो अभी नोटिस की जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर. येट वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस. हाँ, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है to see ourselves as a developed nation. Self-reliant and self-assured, isn't this right? Self-reliant मतलब self-dependent. Yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation, self-relevant and self-assured. ये सपने में ऐसा कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है कि अपन अपने देश को ऐसा सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ अश्योर्ड देख सकते हैं कि नहीं. इजंट इट राइट? क्या ये सही है? इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड. इंडिया को वर्ल्ड के मतलब फेस करना चाहिए. जितने भी चैलेंजेस है वर्ल्ड के, उसको स्टैंड अप मीन्स अच्छे से फेस करना चाहिए इंडिया को. I have third vision that India must stand up. मेरा जो थर्ड विजन था वो था इंडिया must stand up to the world or no one will respect us. इंडिया को स्टैंड अप होना चाहिए, मतलब ही बीइंग ब्रेव बनना चाहिए, नहीं तो कि
कोई नहीं तो अपना कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ओनली स्ट्रेंथ मतलब हिम्मत ही हिम्मत की रिस्पेक्ट करती है। वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक पावर, बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड। तो अपने को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर से भी, दोनों तरीके से अपने को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength, our achievements? We are such a great nation. We have so many amazing success stories, but we refuse to acknowledge them. Why? अपने पास इतने सारे, अपने नेशन के अंदर इतने सारे अमेजिंग सक्सेसफुल स्टोरीज है और अपन उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते, रिफ्यूज़ कर देते हैं। क्यों? वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। अपन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना जो नेशन है वो गेहूँ, वीट उगाने में सेकेंड नंबर पे आता है। सेकेंड नंबर पे आता है गेहूँ को प्रोड्यूस या फिर उगाने में। ओके, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। राइस के अंदर भी, चावल के अंदर भी अपन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही है। और वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। और मिल्क प्रोडक्शन के अंदर, मिल्क निकालने के अंदर अपने मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क मिलता है अपने इंडिया में, बाकी वर्ल्ड में से। उसमें भी अपन क्या है नंबर, उसमें अपन नंबर 1 पे है। वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मीन्स man-made satellite launched into space for communication, weather forecast etc. एक man-made मतलब इंसान ने बनाया हुआ सैटेलाइट जो कि स्पेस में लॉन्च किया था कम्युनिकेट करने के लिए, और वेदर फोरकास्ट मतलब भी वातावरण जो भी क्या बोलते हैं उसको, वेदर के बारे में, ठीक है, वेदर के बारे में जानकारी लेने के लिए वो उसे भेजा गया था कम्युनिकेट करने के लिए। मैन मेड था वो, तो इसके अंदर भी अपन नंबर 1 पे है। लुक एट डॉक्टर सुदर्शन, he has transformed the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. Self-sustaining मतलब providing for one's need, self-driving means controlling oneself. तो सुदर्शन को, डॉक्टर सुदर्शन को देखो, उनको देखो कि ही हैज़ ट्रांसफॉर्म, उन्होंने एक ट्राइबल विलेज, एक नीची जाति का विलेज था, गरीब विलेज, उसको उन्होंने क्या बनाया, उसको उन्होंने प्रोवाइडिंग फॉर वंस नीड इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग बनाया और सेल्फ ड्राइविंग एक यूनिट बनाया। देयर आर मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट्स बट our media is obsessed only with bad news and failure and disasters. So there are millions of such ऐसे जो अचीवमेंट उन्होंने बताया है, ऐसे तो मिलियंस ऑफ अचीवमेंट्स अपने नेशन ने लिए हैं, पर अपने मीडिया को तो सिर्फ बुरी खबरें, फेलियर्स और डिजास्टर के बारे में ही बताना रहता है। Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? आपको ऐसा नहीं लगता कि सेल्फ रिस्पेक्ट तभी आती है जब सेल्फ रियलाइंस आती है, जब लोगों को रियलाइज होता है कि अपने पास है कुछ, तभी होता है ऐसा। I was in Tel Aviv once and I was reading the Israeli newspaper. ठीक है, मैं एक इसराइली न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. तो उस दिन के बाद से इतने सारे अटैक्स होने लगे, बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे, इतने सारे लोग मरने लगे उस जगह पे। द हैमर्स हैड स्ट्रक, हैमर्स फंस गया था, बट द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर हैड अ पिक्चर ऑफ द जेविश जेंटलमैन हु इन 5 years had transformed his desert land into an orchid farm and greenery. Oh, wow! मतलब वो फंस गया था ये सब के अंदर, हैमस,
पर उन्होंने देखो फ्रंट पेज पे क्या छपा न्यूज़पेपर के, एक पिक्चर आई जेविस जेंटलमैन की, जो कि 5 साल हु इज़ 5 years हैड ट्रांसफर हु इन 5 years हैड ट्रांसफॉर्म, उसने सूखे डेजर्ट लैंड मतलब बंजर ज़मीन को एक ग्रीनरी में कन्वर्ट किया। उसके बारे में उस 5 साल लगे उसको ये सब करने के लिए, उसके बारे में उसकी पिक्चर दी है न्यूज़पेपर के अंदर। इट वॉज दिस इंस्पायरिंग पिक्चर दैट एवरी वन वोक अप टू द गोरी डिटेल ऑफ किलिंग्स, मतलब इन्वॉल्विंग ब्लडशेड एंड वायलेंस। ठीक है, ये सब खून खराबा, इसकी डिटेल्स, मारने की डिटेल्स, बॉम्बार्डमेंट्स and deaths were inside the newspaper, buried among other news. So, ये जो न्यूज़ थी उन्होंने फ्रंट पेज पे छाप दी, पर ये जो न्यूज़ थी, जो इतने लोग मरे, इनका इतना खून बहा, इतना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इतने लोगों की डेथ हुई, वो पूरे इनसाइड द न्यूज़पेपर के अंदर, फ्रंट पेज पे नहीं, न्यूज़पेपर के अंदर बाकी न्यूज़ के साथ उन्होंने दफना दी उस न्यूज़ को। Isn't it possible in our country? I want to live in a developed India. मुझे एक डेवलप्ड इंडिया में रहना है। Another question. Why are we as a nation so obsessed with foreign things? क्यों अपन फॉरेन थिंग्स से, जो बाहर की चीज़ें रहते हैं, उससे इतने ऑब्सेस्ड, अपने को इतना लगाव क्यों होता है? क्यों ऐसा? अपने नेशन को छोड़ के। सो वी वांट फॉरेन टीवीज, वी वांट फॉरेन शर्ट्स, वी वांट फॉरेन टेक्नोलॉजी। सो क्यों अपने को फॉरेन टीवीज होना, अपने को फॉरेन शर्ट्स होना, फॉरेन टेक्नोलॉजी होना? वाई दिस ऑब्सेशन विथ एवरीथिंग इम्पोर्टेड? डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रियलाइज? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें ये रियलाइज नहीं हुआ है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ रिलायंस से आती है। I was in Hyderabad giving this lecture when a 14-year-old girl asked me for my autograph. तो तब मैं हैदराबाद में था, ये लेक्चर दे रहा था, तब एक 14 इयर्स की लड़की ने मुझे ऑटोग्राफ के लिए मतलब ऑटोग्राफ मांगा। I asked her what her goal in life is. तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा लाइफ में क्या गोल है? शी रिप्लाइड, आई वांट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया। तो उसने बोला, मुझे डेवलप्ड इंडिया में रहना है। फॉर हर, यू एंड आई विल हैव अ बिल्ड दिस डेवलप्ड इंडिया, यू मस्ट प्रोक्लेम, मतलब डिक्लेयर कॉन्फिडेंटली टू ऑल। फॉर हर, उसके लिए, और तुम्हारे लिए, यू एंड आई, तुम्हारे और मेरे लिए, आई विल हैव, तुम्हारे लिए, एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस, मुझे ये कॉन्फिडेंट डिक्लेयर करने के लिए, ये सब के लिए मुझे क्या करना है? एक डेवलप इंडिया, मैं एक डेवलप इंडिया को बिल्ड करूँगा। आई विल हैव टू बिल्ड दिस। ठीक है, मैं इसको बिल्ड करके ही रहूँगा, डेवलप इंडिया को बिल्ड करके ही रहूँगा। यू मस्ट प्रोक्लेम, डिक्लेयर, यू मस्ट डिक्लेयर कॉन्फिडेंट टू ऑल, तुम सभी को कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, दिस चैप्टर फिनिशेस हियर। इट वाज रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, तो इनके बारे में एक छोटी मतलब 3 विजन्स के, उनके जो 3 विजन्स थे उसके बारे में इसमें बताया गया है। कौन से 3 विजन्स थे? फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप। ओके।